हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्रश्नावली 7.1 का है, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 7.1 हम लोग पढ़ रहे थे। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने अलग अलग वीडियो में अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, और हम इसे 3 पार्ट में ही बताएंगे। पहले में पहला नंबर 1 है, जो कि इसमें पूछा गया है कि द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 4 बिंदु दिया गया भाई, तो 4 बिंदु अगर दिया है तो वो तो कुछ ना कुछ बनाएगा। अगर मान के चलते हैं ऐसे करके 4 बिंदु दिया है और अगर ऐसे मिला देंगे तो कोई तो बनाएगा। अगर कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज बनाता है या चतुर्भुज बनाता है तो कौन सा चतुर्भुज बनाता है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया है -1। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट दिया गया है हमारा वो है -1। तो मान के चलते हैं, हम 4 बिंदु ले लेते हैं, ए बी सी और डी। इसे मान लेते हैं -1 -2। इसे मान लेते हैं 1 और 0। ठीक है, सी को मान लेते हैं -1 और 2, और डी को मान लेते हैं -3 और 0। ठीक, आइए सबका दूरी निकालते हैं। और अगर सभी बराबर हो गया तो ये चतुर्भुज हो जाएगा समचतुर्भुज। अगर ये विकर्ण भी बराबर हो गया तो ये हो जाएगा वर्ग। ठीक है, इसे हम लोग चेक कर लेते हैं आगे दूरी सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। 1 नंबर का हम लोग हल कर रहे हैं, तो निकालेंगे बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर। ठीक है, यहाँ पे दूरी सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र एक बार हम लोग लिख लेते हैं ताकि पूरी तरह से याद रहे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x2 क्या है भाई, तो x2 देख लीजिए दूसरा नंबर में जो है x2 है 1 और x1 है -1। दोनों को घटाना है, ठीक है, और दोनों को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। y2 है 0 और घटाओ और -2, इसको भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जो आएगा वो लिख देना है। एक में एक घटाएंगे लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो एक एक 2 हो जाएगा, एक और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये दोनों का स्क्वायर करना है। और यहाँ पर देखिए 0 में 2 घटेगा तो ये भी +2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे और ये माइनस माइनस +1 और इसका दोनों का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस प्लस +2 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 2, एक एक 2 का स्क्वायर 4, और इधर भी 2 का स्क्वायर 4। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा √8, यानी कि 2√2। इसको 4 दूनी 8 लिखेंगे, 2 4 गुने 2, 4 का 2 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2√2 यूनिट। यानी कि ए बी के बीच की दूरी ए बी बराबर हो जाएगा 2√2। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अभी सिर्फ समझने के लिए लिखे थे, ठीक है, इसे मिटा देते हैं और यहाँ पर निकालेंगे BC। BC बराबर, यानी कि अब हम लोग कंसीडर करेंगे किसको, तो ये वाला दोनों को। ठीक है, यानी कि ये वाला है B और ये वाला है C। ठीक, यानी कि अब BC बराबर क्या हो जाएगा,
तो BC बराबर सबसे पहले x2 -1 और x1 1 है, उसी तरह से लिखेंगे -1 और 1, तो ये हो जाएगा -1 घटाओ -1, ठीक है, इसका स्क्वायर। वहाँ पे y2 देखिए 2 है और ये 0 है, तो 2 घटाओ 0 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा, देख लीजिए, 4 जोड़ 4, 4 और 4, यानी कि बराबर में हो जाएगा √8, और इसी को लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि यही 8 बराबर 2√2 आया था, तो 2√2 हो जाएगा। वहीं पे अगर CD की बात करें तो CD क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे ये वाला और ये वाला पे, ये C है और ये D है, ठीक है, हाँ, बीच वाला को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से C -1 2 और -3 0, यानी कि √x2 हो जाएगा -3 और -1, -3 घटाओ -1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर जोड़ रहेगा, y2 है 0 और एक -2, यानी कि 0 -2 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बराबर करके अगर लिखेंगे तो 3 और एक माइनस प्लस प्लस, यानी कि हो जाएगा 3 जोड़ 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस है, आगे में तो -3, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, आशा करते हैं दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, इसे अंडर रूट कर देते हैं। यहाँ पे 3 में 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, और जोड़ यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 और जोड़ 4, यानी कि √8, और यही √8 का अर्थ होता है 2√2। अभी तक आप लोग समझ ही चुके होंगे, तो CD भी है 2√2। अभी हम लोग AD निकालेंगे या DA निकालेंगे, जो निकालना है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। AD बराबर क्या हो जाएगा, तो AD बराबर भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब किसको किसको हम लोग ध्यान देंगे, तो अब ध्यान देंगे, ये वाला A है और ये वाला D है, ठीक है। अब यहां पर है x2 -3, x2 -3 और माइनस करके -1, माइनस करके -1, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और y2 0 और y1 -2, 0 -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी कि इसी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो अंडर रूट में देखिए जो सिचुएशन यहाँ है -3 माइनस प्लस, यहाँ भी -3 माइनस प्लस, यानी कि ये भी हो जाएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, -3 में 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, और +2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 जोड़ 4, क्योंकि माइनस रहे या प्लस, स्क्वायर करने के बाद प्लस हो जाता है, तो ये भी हो गया √8, और √8 का ही अर्थ होता है 2√2, ठीक है, यानी कि ABCD सारा बराबर निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज, सभी भुजाएं बराबर है। वहीं पे अब हमें ये पता करना है कि ये वर्ग है या नहीं है, इसके लिए हमें AC निकालना होगा। क्या करना होगा, AC निकालना होगा। देखिए कैसे निकालना होगा, तो समझिए, सबसे पहले चीज को समझिए, हमारे पास 4 बिंदु दिया गया है और चारों बिंदु एक दूसरे से बराबर दूरी में है, बराबर दूरी में है, तो अगर ये वाला भी बराबर हो जाए तो समझिए ये वर्ग है, ठीक है।
यानी कि ए बी सी और डी। अगर ए बी सी डी सब सब बराबर है तो अब हम लोग ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी, जो कि विकर्ण है। तो यहां पे लिखेंगे चतुर्भुज की विकर्ण ए सी बराबर। अब ए सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई? देख लेते हैं। यहाँ पे है -1 और -2, फिर 1 और 0, -1 -2, 1 और 0। ठीक है। फिर है -1 2 और -3 और 0, -1 और 2, -3 और 0। ठीक है। तो आप चारों पॉइंट्स तो देख लिए, -3 और 0। ठीक है। फटाक से अब ए सी निकाल लेते हैं। ए और सी, यहाँ पे देखिए -1 और -1, -1 -1, और ये सबका स्क्वायर करेंगे जोड़। अभी हम लोग 2 2 2 घटाव -2, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है। देखिए माइनस और +1, -1 +1, इस सब का स्क्वायर, और ये 2 और +2 का स्क्वायर, यानी कि ये 0 हो गया और ये 4 का स्क्वायर हो गया √। अब 4 का सिर्फ 4 है तो 4 निकल आएगा। ठीक है। वहीं पे चतुर्भुज की विकर्ण बीडी, बीडी बराबर भी निकाल लेंगे। बी और डी, देखिए -3 है, -3 है और 1 है, -3 और 1 है। ठीक है। ऐसे हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर जोड़ 0 है और 0, 0 घटाव 0 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे निकल जाएगा -4 का स्क्वायर, यानी कि √16, और इसका निकालेगा 4, यानी कि यहाँ भी हो गया 4 यूनिट और ये भी हो गया 4 यूनिट। लिखेंगे अतः, या फिर अर्थात ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, और बराबर है डी ए, तथा विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के। इसलिए यह चतुर्भुज, या इसलिए दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है। दिया गया चतुर्भुज क्या है? तो एक वर्ग है। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। ठीक है। और दूसरा में ये वाला है। ठीक। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर दूसरा के साथ। तब तक के लिए बने रहें चैनल पर। अब अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।